हाँ बच्चों, आज का सवाल है एक राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 5,400 हो जाती है, यानी 5400 हो जाती है, और 4 वर्ष में एक राशि 5,000 हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल में है दर पूछा जा रहा है कि दर प्रतिशत कितना होगा। सवाल एक बार और दोहराते हैं। एक राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 5,400 हो जाती है, यानी 5400 हो जाती है, और 4 वर्ष में 5,000 हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 5 वर्ष में 5400 हुआ और 4 वर्ष में 5,000 हुआ, यानी 5,400 5,000 को आपस में पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हल करिए, हल करना सीखते हैं। सबसे पहले अंतर निकालेंगे, 5,000 और 5,400 में अंतर बराबर 5,400 माइनस 5,000 बराबर कितना आया, 400। अब उधर ये 400 जो निकला, 1 साल का ब्याज निकला, यानी वो 4 साल का इतना था, ये 1 साल का ज्यादा अधिक था, इसलिए ये 400 जो है 1 साल का ब्याज निकल आया। 1 साल का ब्याज है। अब जब आपको 1 साल का ब्याज है, यानी 1 साल का ब्याज है 400 रुपये, इसलिए 4 साल का ब्याज बराबर 4 गुणे 400 बराबर हो जाएगा 1,600। अब ये 1,600 रुपये हो गए 4 साल के ब्याज। अब आपका 4 साल का ब्याज निकल आया। अब आपको निकालना है दर। तो दर का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ये राशि बताई गई है 5,400 और 5,000, ये मूलधन और ब्याज प्लस करके बताई गई है। तो सबसे पहले आपको मूलधन से ब्याज अलग करना है, मतलब ब्याज को और मूलधन को अलग करना है। तो मूलधन कैसे हम अलग करेंगे, मूलधन बराबर 5,000 माइनस 1,600 बराबर आ गए 0 0, 10 में 6 गए 4, और 4 में 1 गए 300। ये हो गए आपके मूलधन रुपये। अब आपको दर निकालना है। तो दर का क्या फार्मूला होता है दर निकालने का, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे सौ बटा मूलधन गुणे समय। ये है दर निकालने का फार्मूला आपका। तो अब हमको निकालना है ब्याज हुआ 400 और गुणे 100, मूलधन हुआ
3400 टाइम है 1 साल, क्योंकि 4 साल का तो निकल गया, 1 साल का निकालना है। अब आप इसको हल करेंगे तो आएगा 0.67 और 6%। अब आंसर बराबर हुआ इसका, यानी उत्तर बराबर प्रतिशत। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जो ना समझ में आया आप लोग मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। फिर अगला सवाल मैं बताऊंगी, आप लोग ध्यान से पढ़िए। हेलो बच्चों, अगला सवाल है, ध्यान से सुनिए। किसी राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 900 रुपये है, दर 5% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी किसी राशि पर, यानी मूलधन आपका नहीं बताया गया है, किसी राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 900 रुपये है, दर 5% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको हल करके और समझा करके बताते हैं। सबसे पहले हम आपको साधारण ब्याज कैसे निकलता है, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना आप समझिए, उसके बाद आप मूलधन निकाल पाएंगे। साधारण ब्याज होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये फार्मूले आप लोग रट लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। बटा 100। अब ये साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है, तो आपको साधारण ब्याज तो पता है 900 रुपये है, तो अब हम सीधे आपका मूलधन निकालते हैं। तो इसलिए साधारण ब्याज तो पता है, तो 900 बराबर मूलधन गुणे दर कितना है 5 और समय कितना है 3 वर्ष बटा 100। तो यहाँ पे इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा मूलधन गुणे 15 बटा 100। तो अब मूलधन निकलेगा ऐसे, मूलधन बराबर, अब यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो लग जाएगा, आपका साधारण ब्याज यहाँ लगेगा, गुणे 100 बटा, अब ये इधर गुणे में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, और 100 भाग में था, ये गुणे में पहुंच गया। अब आप इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, ये 15 पच्चीस 75, 15 छक्का 90, ये बराबर हो गया 6000। तो आपका मूलधन निकल आया 6000।
इसलिए इसका उत्तर हो गया, उत्तर बराबर 6,000। अभी आपको मूलधन का जो फार्मूला है वो ऐसे निकाला जाएगा। मूलधन ये है साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। ये आपका मूलधन निकालने का फार्मूला है। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग सवाल पढ़िए, समझिए और पढ़ने में मन लगाइए। और जो सवाल नहीं आते हैं उसको आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो शेयर करिए जिससे आपके पास वीडियो पहुंचती रहे।